आपको रूहानी तौर पर गरमाए और गवाहियों के लेवल पर लेकर जाए। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से आज के कलाम के वसीले से आप डिवाइन विजडम को रिसीव करो, हाथ उठाकर रिसीव करो इस ग्रेस को, इस अनॉइंटिंग को, इस डिक्लेरेशन को। यीशु मसीह के नाम में डिवाइन विजडम आज से आपको फॉलो करे, गवाहियां फॉलो करे यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा आज के कलाम को आपके लिए जारी करे और आपकी लाइफ की जो स्टिल सिचुएशन है आज वो हिले और बड़ी गवाहियों की प्रोग्रेस को आप देखो। आप हील किए जाओ, आप डिलीवर किए जाओ, आप प्रॉस्पर किए जाओ। आज यीशु मसीह के नाम में ये ग्रेस आपके बिजनेस में जाए, आपकी जॉब में जाए, आपके परिवार में जाए और मेरा खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको सरप्राइज करे। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए रूह के मसा में मेरे साथ मिलकर गाइए। अतर भाई एक मिनट बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोल खुदा बंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदा बंद बोल, मैं सुनने आया। तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदा बंद बोल, मैं सुनने आया। अच्छा होगा हाथ उठाकर गाइए मेरे साथ। बोल खुदा बंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदा बंद बोल, मैं सुनने आया। जीवन में मेरे है खुश्क साली, अपने कलाम से दे हरियाली। जीवन में मेरे है खुश्क साली, अपने कलाम से दे हरियाली। तेरे कलाम से मैं भरने आया। तेरे कलाम से मैं भरने आया। बोल खुदा बंद बोल, ऊंची आवाज में रूह में मिलके कहिए ने आया। बोल
आइए एक मन होकर मेरे साथ बोलिए, ऐ कदूस खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझे लेकर आया है। ऐ खुदावन, मैं तेरे कलाम के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ और यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ, आज का कलाम मेरी शिफा को जारी करे, मेरी गवाहियों को जारी करे, मेरी बरकतों को जारी करे। आज के कलाम की पावर से हर एक फेलियर मेरे जीवन से, मेरे कारोबार से, मेरे कैरियर से हमेशा के लिए चला जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी लाइफ का हर एक पोर्शन आज खुदा के ग्रेस में बोलो चमक उठे, ऊंची आवाज में बोलो चमक उठे। और आज मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और यीशु मसीह के नाम में ये सच्चाई को कबूल करने को तैयार हूँ जो मेरे जीवन में बोने को है। यीशु के कादर नाम में ऊंची आवाज में चर्च बोले आमीन, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। आप तैयार हैं आज के कलाम के लिए? आमीन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए जो इस वीक में खुदा ने मेरे साथ मुझे दी है। आइए मेरे साथ देखिए मिसाल की किताब और उसका 18वां चैप्टर। इस मोबाइल को ऐसे जरा से दबाओ, इस साइड से मोबाइल को, हाँ ऐसे, हाँ जी, 18वां बाब उसकी 12वीं वर्ष, ठीक है। मिसाल 18वां चैप्टर और हम उसकी 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशो है और फरोख्त में इज्जत का पेशो है। आमीन। एक बार सब मेरे साथ इस वर्ष को मिलकर पढ़िए। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है और फरोख्तनी इज्जत का पेशवा है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और दोहराया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। आमीन। आप बैठ सकते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आदमी के दिल में तकब्बर, ये टॉपिक मेरे सामने लिख दिया है। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है और फरोख्तनी इज्जत का पेशवा है। बड़ी खूबसूरत ये वर्ष है और मैं समझता हूं इस पर जितना ज्यादा बोला जाए उतना ही कम है। दो चीजें कहें, दोनों मतजाद है, याद रखिए। और वो क्या है? पहली चीज इंसान का तकब्बर और दूसरी चीज है इंसान की फरोख्तनी। फरोख्तनी और तकब्बर ये दोनों एक दूसरे के बरक्स चीजें हैं। एक इंसान को याद रखो, शैतान बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ अपने जिंदगी में तकब्बर को जगह देनी पड़ती है और फिर उसे शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप ये समझ लो कि एक एंजल को घमंड अगर उसे लूसीफर से शैतान बना सकता है तो मुझे बताओ वो तकब्बर एक इंसान को शैतान नहीं बनाएगा? बोलिए बोलिए हाँ के ना। मैंने कहा एक ऐसा एंजल जो बाइबल कहती खुदा की प्रेजेंस में रहने वाला, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ तकब्बर को बाइबल कहती है, और मैं ये कह रहा हूं उसने घमंड को अपनी जिंदगी में जगा दी और उसे एंजल से उसने उसे शैतान बना दिया। और ऐसे ही अगर एक इंसान तकब्बर को अपने जीवन में जगा देगा, 100% ये गारंटी है वो इंसान नहीं रहेगा, वो इंसान से शैतान बनेगा। और दूसरी ये चीज है कि एक शैतान इंसान से इंसान बन सकता है और अगर वो अपनी जिंदगी में हम्बलनेस को जगा दे, आमीन, फरोख्तनी को, आजिज़ी को जगा दे, तो बाइबल ये कहती है, ये गारंटी है कि वो शैतान से इंसान बन सकता है। आप ये याद रखिए, जब बाइबल मुकद्दस इन दो चीजों का बयान करती है, तकब्बर और बाइबल कहती है फरोख्तनी, इन दो में से एक चीज खुदा की तरफ से जारी है और एक चीज शैतान की तरफ से जारी है। हम बाइबल में गुनाह की हजारों इकसाम देखते हैं। आप ये बताइए, इस पूरी कायनात में, कायनात से मुराद धरती और आसमान, पूरी कायनात में गुनाहों की उस लिस्ट में सबसे पहला गुनाह जो वजूद में आया वो तकब्बर था, वो घमंड था।
और बाइबल कहती है शैतान ने घमंड किया और 5 दावे खुदा के खिलाफ ठोक दिए। ये यशाया 14 में दर्ज है। और बाइबल कहती है घमंड करने से वो आसमान से जमीन की तह में पटक दिया गया। और ये याद रखो, उसी के साथ नहीं, हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में घमंड को, मैं कहता हूं वो तकब्बर को जगह देगा, सवाल पाने से उसे कोई बचा नहीं सकता, रुसवाई आने से उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है ये दोनों चीजों से कुछ जारी हो रहा है। और जारी क्या हो रहा है? लिखा है आदमी के दिल में तकब्बर डिस्ट्रक्शन का पेशरो है, हलाकत और बर्बादी को वो पैदा करता है। और बाइबल कहती फरोतनी क्या पैदा कर रही है? वो उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी ऑनर को बाइबल कहती है। और लिखा है ये चीजें अगर वो पाना चाहता है तो उसे फरोतन बनना पड़ेगा। सब बोलिए आमीन। मैं जब स्टडी कर रहा था मैंने ये सीखा कि प्राइडफुलनेस, उसका एक पांव कब्र में है तो दूसरा पांव उसका केले के छिलके पर है। और अगर वही तकब्बर किसी के जीवन में है तो सेम उसके साथ भी ऐसा ही है। उसका भी एक पांव कब्र में और एक पांव केले के छिलके पे, तो दोनों पांव में उसे कयाम नहीं है, वो ठहर नहीं सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम फरोतनी की बात करते हैं तो फरोतनी बाइबल कहती बड़ी मोहतात होकर इज्जत की तरफ बढ़ती है। बाइबल कहती है वो खुशहाली की तरफ बढ़ती है। बाइबल कहती वो ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ती है, वो खुदा की खुशनुदी की तरफ बढ़ती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब ये याद रखिए कि तकब्बर महज एक नाजेबा मिजाज ही नहीं है, और मत इसे समझें कि ये एक नाजेबा मिजाज है, और ना फरोतनी को एक पसंदीदा खूबी समझें, बल्कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? स्टडी कहती है कि प्राइडफुलनेस ये सीधा जहन्नम पैदा करती है, और हम्बलनेस ये सीधा जन्नत पैदा करती है। इनमें ये इतना बड़ा फर्क है। आसमान और जमीन में जितना फर्क है उतना ही तकब्बर और मैं कहता हूं फरोतनी में फर्क है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो हर एक मसीही को इस चीज के बारे में मोहतात होना चाहिए कि कहीं वो अपने इल्म के लिए, कहीं वो अपने पैसे के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए घमंड को मौका ना दे, क्योंकि कल उसकी जिंदगी में हलाकत आने से कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मैंने जिंदगी में कई लोगों को मैं करते देखा है और घमंड और तकब्बर में देखा है, लेकिन कल उनकी रुसवाई भी देखी है। आपने भी ऐसा देखा होगा, क्योंकि बाइबल जिन चीजों को कहती है उन चीजों को हमने समाज में पूरे होते देखा है, और उनके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो यहां पर बाइबल कहती है कि हम्बलनेस के साथ इज्जत जुड़ी है, और लिखा है कि तकब्बर के साथ हलाकत जुड़ी है। अब ऐसा इम्पॉसिबल है कि अगर मैं बिजली या स्विच में हाथ डालूं और मुझे करंट ना लगे, क्योंकि स्विच के साथ करंट जुड़ा है। और बाइबल कहती है ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैं तकब्बर में चलूं, घमंड में चलूं और कल जवाल और डिस्ट्रक्शन ना देखूं, ये इम्पॉसिबल है। एक और चीज मैंने सीखी है, आपके घर में वो मेन स्विच लगा है, स्विच के साथ स्टेबलाइजर लगा है ना, उसका क्या काम है बोलिए? पूरे घर की बिजली को कंट्रोल करना। अगर कम है तो पूरा करके देना, अगर ज्यादा है तो उतनी ही भेजना जितनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल लोगों को स्टेबलाइजर जुड़े नहीं देखा, क्योंकि स्टेबलाइजर हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब स्टेबलाइजर हमारी जिंदगी में क्या है? वो हम्बलनेस है, वो फरोतनी है। ये स्टेबलाइजर का काम करती है। अगर बाहर के हालात वसीले गए, जोशीले गए, लेकिन हम्बलनेस आपको, मैंने कहा, आपको धीमा रखती है। हम्बलनेस आपको आजिज रखती है। मैंने कहा फरोतनी जिस तरह से उस चीज में उतना करंट वो भेजती है, स्टेबलाइजर जितना चाहिए। अब हम्बलनेस मैंने कहा
स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक स्टेबलाइजर का काम करता है। वो आपको उतनी पावर देता है जितनी आपको चाहिए, आपको ज्यादा नहीं होने देता। इसलिए मैंने स्पिरिचुअल लोगों को देखा है, वो ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ज्यादा जल्दी वो जोशीले हो जाते हैं, झगड़े रगड़े में पड़ जाते हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी के अंदर इस चीज की कमी है। गाली गलौज होना, झगड़ा होना। बाइबल मुकद्दस एक चीज बताती है, गुस्सा करो पर गुनाह। अब ये समझना चाहिए कि गुस्सा कहां पर जायज है और कहां पर नाजायज हो रहा है, क्योंकि लिखा है गुनाह मत करो, और गुनाह मत करो वहां तक जाने से कौन सी चीज रोकती है? हम्बलनेस है, वो आजिज़ी है, वो फरोतनी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। फरोतनी लफ्ज याद रखो, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। फरो का मतलब है नीचे जाना, फरो का मतलब नीचे जाना, और तन का मतलब है बदन, मतलब बदन का नीचे जाना। फरोतनी का मतलब क्या? फरोतन मतलब फरो नीचे, और मैं कह रहा हूं तन से मुराद है हमारा बदन, हमारे बदन का नीचे जाना। और जब हम फरोतनी की बात करते गए तो इंग्लिश लफ्ज जो इसके लिए हम्बल आया है, उसके उर्दू बाइबल ने कई तर्जुमे दिए हैं। और पहला तर्जुमा हलीम है, दूसरा तर्जुमा मस्कीन है, तीसरा तर्जुमा खाकसार है, चौथा तर्जुमा गरीब है, और पांचवा तर्जुमा इसका आजिज है। ये सब तर्जुमे मिलके एक ही मकसद को बयान करते गए, और ये सारे अल्फाज मिलकर एक ही हालत का अहाता करते गए। और वो हालत क्या है? हमारा नीचे जाना, हमारा फरोतन होना। सब बोलो आमीन। बाइबल के अंदर जब हम लफ्ज फरोतनी पढ़ते हैं, याद रखिए फरोतनी कहा जाता है ये एक ऐसी सिफ्त है, और इस सिफ्त की अहमियत इस हकीकत के साथ जुड़ी है कि यह खुदा की उन सिफात में से एक सिफ्त है। आमीन। फरोतनी क्या? बोलो क्या है? खुदा की एक सिफ्त है, और इसकी हकीकत यह है कि खुदा की जितनी भी लातादाद सिफात हैं, ये उनमें से एक सिफ्त है। और ये याद रखो कि बाइबल ये कहती है खुदा ताला ने अपनी बुलंदी और अपनी अजमत के बावजूद अपनी पैदा की हुई मखलूक पर जब नजर करनी चाहिए तो उसे खुद भी फरोतन होना पड़ा, उसे खुद भी आजिज होना पड़ा। एक वर्ष को पढ़ी मेरे साथ जरा, ज़बूर 113, ज़बूर 113 और उसकी 5 और उसकी 6 और उसकी 7 वर्ष को पढ़िए। यहां पर ये लिखा है, खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कौन है, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमानों जमीन पर नजर करता है। आगे 7 वर्ष कहती है, वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला से उठा लेता है। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है खुदा आसमानों जमीन पर नजर करता है। तो बोलो कैसे करता है? कैसे करता है? क्या लिखा है बाइबल में? फरोतनी से। अब ये सोचो कि आसमान खुदा की मखलूक से भरा पड़ा है, जमीन खुदा की मखलूक से भरी पड़ी है। आसमान मतलब एंजल्स, और फिर सराफीन, फिर करूबी, और ये मतलब सारी मखलूक है जिसको खुदा ने खलक किया है। और बाइबल कहती है जमीन पर चरिंद परिंद हशरात, ये सब खुदा की मखलूक है। और खुदा जब इन पर नजर करता है तो उसे खुद भी फरोतन होना पड़ता है, उसे खुद भी आजिज होना पड़ता है। सब बोलो हालेलुया। बाइबल में इन आयात में हम 2 बड़ी बातों को सीखते गए। पहली बात है खुदा की इनफरादियत। मैंने कहा ज़बूर 113 की 5 से 7 वर्ष तक हम 2 बड़ी वाज़ेह बातों को सीखते गए। सबसे पहली बात है खुदा की, बोलो इनफरादियत। बोलिए इनफरादियत। अब इनफरादियत से मतलब यह है कि खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस हैसियत में बेनजीर है, वो इस हैसियत में लासानी है, और बाइबल कहती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसकी इनफरादियत क्या है कि वो आलमे बाला पर है। आमीन। वो कहां पर है? आलमे बाला पर। ये उसकी इनफरादियत है। और फिर दूसरी चीज है खुदा की अनमोल मोहब्बत है। और जिस तरह पहली चीज में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सेम उसी तरह उसकी मोहब्बत में भी कोई उसका
मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। अब उसकी मोहब्बत क्या है? हम यहाँ सीख चुके कि जब उसने मखलूक पर नजर करना चाही तो उसे आजिज होना पड़ा, उसे फरोतन होना पड़ा। उसे मैंने कहा अपनी बुलंदी, अपनी हशमत को छोड़कर अपने आप में आजिज़ी अख्तियार की है। अगर खुदा को हमसे मिलना है तो उसे हमारे मयार पर आना पड़ेगा। और वहां से 2021 साल पहले आया कि नहीं आया? बोलिए। तो बाइबल कहती है शहादत थी इस बात की कि खुदा ये जानता था कि इंसान उसके मयार पर नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान खाकी है और खुदा नूरानी और जलाली है। इसलिए बाइबल कहती है वो इंसान के मयार पर आया और खाकी बशर बना, इंसान बना। लेकिन अब ऐसा है कि जो रूल्स, जो तरीकाकार, जो कावानीन उसने ठहराए गए, ये अगर हम फॉलो करना शुरू करें तो ये सब मिलके हमें खुदा के मयार तक लेकर जाते गए, उसके ठहराए हुए लेवल पर लेकर जाते गए, और तब हम वहां पर खुदा की रफाकत से एंजॉयमेंट हासिल करते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो आसमान और जमीन, बाइबल कहती है खुदा इन चीजों पर फरोतनी से ध्यान करता है। एक और वर्ष को पढ़िए, ज़बूर 18 और उसकी 35 वर्ष को पढ़िए। ज़बूर 18 और उसकी 35 आयत मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है बाइबल में। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी और तेरे दहने हाथ ने मुझे संभाला है, और तेरी नरमी ने मुझे क्या किया? बुजुर्ग बनाया है। बाइबल कहती है खुदा की नरमी ने इंसान को अजमत बख्शी है। बुजुर्गी से मुराद ग्रेटनेस, अजमत, महानता। और यहां पर हम ये सीखते गए, लिखा है तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्गी बख्शी है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर अगर आप किसी भी शोबे में ग्रेट हो तो आप ग्रेटनेस के लिए डिजर्व नहीं करते, बल्कि ये ग्रेटनेस खुदा की दया है, ये उसका ग्रेस है। क्योंकि बाइबल कहती है वो हम्बल बना, वो नर्म बना, हमें ग्रेट करने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। अगर हम अपने कामों को देखें तो मैं ये कह रहा हूं हमारे काम इस बात की शहादत देते गए हम डिजर्व नहीं करते इस ग्रेटनेस के लिए, इस अजमत और महानता के लिए। लेकिन दाऊद ने कहा आए खुदावन, तूने अगर मुझे बुजुर्ग बनाया तो नरमी से बनाया, तूने मिजाज को, अपनी तबीयत को मेरे लिए नरम कर दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप कभी भी इस चीज के लिए अपनी जिंदगी में तकब्बर मत कीजिए। अपनी सक्सेस के लिए, अपनी विक्टोरियस लाइफ के लिए, अपनी ग्लोरियस लाइफ के लिए कभी तकब्बर को मौका ना दें, क्योंकि बाइबल कहती है ये हलाकत की पेशरो है। आमीन। अगर फ्यूचर में सवाल नहीं चाहते, अगर आने वाले वक्त में मैं कहता हूं तबाही नहीं चाहते, तो बाइबल कहती है हम्बल रहो। हम्बल से क्या मुराद है? नीचे रहो। आमीन। पस्त रहो। बाइबल कहती है खाकसार रहो। कई लोगों को कई जिंदगी के अंदर कई बार मौका मिलता है उनको शेखी मारने का, है ना, उनको अपने इल्म पर, अपने पैसे पर, अपनी शख्सियत पर, अपनी मालियत पर शेखी मारने का। एक शख्स था बाइबल के अंदर, कहता है मेरी जान खा पी, अब तुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सालों के लिए अब आ चुका है। और ये शेखी थी उसके लिए, क्योंकि बाइबल ये कहती है खुदा को अच्छा लगता है हर रोज हम उस पर भरोसा करें। क्या जरूरत थी खुदा को ये कहने की कि रोज की रोटी के लिए दुआ करो? वो चाहता तो एक साल का राशन डाल देता और कहता भाई प्रवेश उन तनु साल दिए दुआवां करने की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि राशन में पा देता है। ऐसा ही है, तो उसे अच्छा लगता है हम रोज उस पर भरोसा करें। आई खुदावंद आज की रोटी दे मुझे। आमीन। और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि वो आदमी यीशु मसीह के उस तरीकेकार और खुदा बाप के तरीकेकार के खिलाफ था। अब सालों के लिए तेरे पास नहीं, ऊपर से आवाज आई आज तेरी जान को तलब कर लिया जाए। ये सब तेरा किस काम का है? आमीन, आमीन, हालेलुया। पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में याद रखो, जहां जहां सरफराजी और जहां जहां सरबुलंदी की बात की गई है, आप खुदा की सेटिंग देखो। इन चीजों को अकेला नहीं छोड़ा। ये क्या है? ये वादे हैं। ये क्या है? बोलिए, ये वादे हैं। और वादों को अकेला नहीं छोड़ा। कहा सरफराजी चाहिए, कहा सरबुलंदी चाहिए, कहा इकबाल मंदी चाहिए। इंस्ट्रक्शन के साथ रखा है इनको।
इंस्ट्रक्शंस क्या है बोलिए? तुझे आजिज बनना है, तुझे फरोतन बनना है, तुझे हलीम बनना है, तुझे खाकसार बनना है, ये सब हदायत हैं। और यहां पर हम ये सीखते हैं कि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जहां जहां सरफराजी और इज्जत और हशमत की बात की गई है, वहां उनकी तरतीब ऐसे है कि तू फरोतन बनेगा तो मैं तुझे सरबुलंद करूंगा, तू आजिज बनेगा मैं तुझे इकबाल मंदी दूंगा, उसने कहा तू हम्बल बनेगा मैं तुझे ग्रेट करूंगा। इसकी सेटिंग ऐसी है और इम्पॉसिबल है कि अगर हम सिर्फ फरोतनी के पीछे भागें और वो हमें मिल जाए, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा की तरतीब को अगर फॉलो करना है तो अधूरे मत कीजिए, पूरे तौर पर कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कहीं पर लेकर नहीं जाती, पूरी जानकारी आपको लेकर जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती है ये तरतीब ऐसी है कि ये दोनों लाजम मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है। बाइबल कहती है, अब चोली दामन का साथ क्या है? इमसाल 15 की 33 को पढ़िए जरा। इमसाल 15वां चैप्टर और उसकी 33 वर्ष को देखिए। इमसाल 15वां चैप्टर 33 वर्ष में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है। अब सेटिंग क्या है बोलिए? सरफराजी से पहले क्या बोलिए? फरोतनी है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें लाजम मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। और इनका मुकम्मल होना क्या है कि सरफराजी से पहले फरोतनी है। और बाइबल कहती है अगर हम फरोतन बनेंगे वो हमें सरफराज करेगा, वो हमें बुलंद करेगा, वो हमें इकबाल मंद करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें हम्बल बनने में दुश्वारी आती है। हम में से कितने ऐसे हैं जिनको नीचे जाना पसंद है? सभी तो सोच के बैठे हैं ऊंचा जाए, हम सभी तो यही सोच के बैठे हैं। अक्सरियत ऐसे लोगों की हमें, शुक्रिया बहन, शुक्रिया मेरे भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, लेकिन अक्सरियत अगर ऐसा सवाल किया जाए कितने पस्त होना चाहते हैं और कितने बुलंद होना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है अक्सरियत ऐसी होगी हम बुलंद होना चाहते हैं। खुदा का तरीकाकार है कि तू बुलंद होने को, तू पस्त होने को तैयार है तो मैं तुझे बुलंद करूंगा, अगर तुझे नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा, अगर तुझे खाकसार होने में प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुझे इकबाल मंद करूंगा। हालेलुया। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि हम खुदा की अक्ल और उसकी तरतीब को समझ पाए, क्योंकि खुदा का ख्याल, उसकी सोच और उसका तरीकाकार टोटल हमारे स्टाइल और हमारे तरीकेकार के बिल्कुल बरक्स है। ऐसा है? बोलिए, इत्तेफाक करते हैं? बोलिए। अब एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, पुराने नामा में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में खुदा ने यह दावा किया कि वो सबसे ज्यादा फरोतन पर्सन है? हाँ जी, कितना पुराना चर्च है ये? शाबाश। एक नूह और अय्यूब नबी दूसरा, यूसुफ तीसरा, और बताइए 3 लोग सामने आए हैं। आपने क्या बोला? नूह। आपने क्या बोला? यूसुफ। आपने बोला अय्यूब। 3 लोगों के बारे में आप ये कह रहे हो कि पुराना अहदनामा इन पर डिक्लेयर करता है कि वो सबसे ज्यादा फरोतन है। आइए बाइबल क्या कहती है? गिनती की किताब 12वां चैप्टर उसकी 3 वर्ष को पढ़िए। गिनती 12वां चैप्टर और उसकी 3 आयतें मुकद्दसा। काफी पुराना चर्च है ये। हाँ जी, गिनती 12वां बाब और उसकी 3 आयत से जी। और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा अलीम था। हाँ ना, अब सबको याद आएगा। बाइबल कहती है मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा। पूरी बाइबल के अंदर अगर किसी के ऊपर ये खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट है कि उसके जैसा हम्बल पर्सन नहीं कोई, तो वो कौन है? वो मूसा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि मूसा अपनी जिंदगी में खुदा की तरफ से इस बात की तस्दीक ले पाया कि इसके जैसा कोई हम्बल इंसान है ही नहीं।
جب میں موسیٰ کی اس اناؤنسمنٹ کے بارے میں سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو مجھے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز، موسیٰ اپنی زندگی میں دو طرح کے مزاج رکھتا تھا، اس کی دو طرح کی طبیعت تھی۔ آپ حیران ہوں گے کیونکہ میں نے ان چیزوں کو پڑھا اور میں خود حیران ہوا۔ آپ پہلا پوائنٹ کہ اس کا مزاج کیسا تھا، پہلی چیز یاد رکھو، جہاں پر خدا کی عزت، خدا کی عظمت اور اس کی غیرت کی بات ہوتی تو موسیٰ سے زیادہ کوئی پرجوش اور کوئی سرگرم اور کوئی پیش رہنے والا آدمی نہیں تھا۔ میری بات سمجھ آئی؟ کس کی بات ہو تو خدا کی۔ یہ موسیٰ کی زندگی کے اندر یہ بڑی بات تھی کہ جہاں پر خدا کی عزت، تعظیم، حشمت اور بزرگی کی بات ہو تو وہ سب سے زیادہ پرجوش ہے، وہ سب سے زیادہ آگے ہے، وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ، جب اس کی اپنی ذات کی بات ہو تو وہ حلیم ہے۔ اسے کوئی کچھ بھی کہہ دے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسے آ کر کوئی برا بھلا بولے، وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا، اور یہ اس کی ہمبلنس کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ بائبل کے اندر میں نے کہا یہ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ خدا کے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کی اپنی ذات کی بات آئے تو وہ برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اسے اس چیز سے سروکار نہیں کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے، اکثر اسپرچل لوگ اپنا فوکس بھول جاتے ہیں جب لوگوں کی باتوں پر دھیان رکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میرا چلنا صحیح ہے، میری پریئر لائف صحیح ہے، پر سماج میرے لیے کیا بولتا ہے، میرے دوست میرے لیے کیا بولتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ ہے کیا کہیں گے لوگ، ہے نا۔ اور میں آپ کو یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ یہ واحد ایسا مرد خدا ہے، اگر اس کی اپنی سیلف کی بات کرو تو وہ ہمیشہ اگنور کرنے کو تیار ہے، وہ ہمیشہ مائنڈ نہیں کرتا۔ اور اس کی زندگی کا ایک بڑا سبق میں نے سیکھا ہے، وہ اوور لوڈر نہیں تھا، وہ لوڈر نہیں تھا۔ مطلب ہمیشہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھا میں اس کے گھر میں گیا، اس نے اسمائل نہیں دی مجھے، اچھا ویلکم نہیں کیا، اچھے طریقے سے چائے نہیں پوچھی، اور چلو چھوڑو کی جانا ہو بیکار، ہے نا۔ ہم لوگ اتنا مائنڈ کرتے گئے، ہم لوگ اتنا، میں نے کہا، سر چڑھ کے ان چیزوں کو تاری رکھتے ہیں اپنے اوپر، اور اتنے ہم لوڈر ہو چکے گئے۔ آپ یہ سوچو، ایک وہ گاڑی جو چھوٹی ہے کیا اسے چلنا آسان ہے، ایک وہ گاڑی جو بڑی اور لوڈ اٹھا کے چل رکھی ہے، بتاؤ کس کا چلنا آسان ہے؟ چھوٹی گاڑی کا، ہے نا۔ ایسا ہے، بولیے ہاں کہ نہ، جواب تو دو بھائی۔ چھوٹی گاڑی کا چلنا آسان ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ کی زندگی کا یہ بڑا زبردست ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لوڈر نہیں تھا۔ یہاں پر مرد خدا کے، اگر اس کے مرد خدا موسیٰ کے معاملے میں بات ہو تو وہاں پر آپ کو ایک برے کے جیسا دکھتا ہے، اور اگر خدا کی غیرت اور اس کی، میں کہتا ہوں، عزت کی بات ہو تو شیر بمبر وہاں پر وہ دکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس کی زندگی میں سیکھی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ بعض اوقات جب آپ کے لیے، جب میرے لیے ناروا سلوک لوگوں کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے، لوگ میڈیا پر ہمارے خلاف بولتے گئے، لوگ گلی محلے میں ہمارے خلاف بولتے گئے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے سخت امتحان کا ٹائم ہے۔ ہم فروتن ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اگر وہ اس نے بدی کی ہمارے ساتھ اور ہم بھی میڈیا پر بیٹھ کر بدی کر رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں میرے اور آپ کی ہمبلنس کو پرکھنے کا وہ ٹائم ہے کہ وہ برا بول رہا ہے پر میں اسے برکت دے رہا ہوں، وہ میڈیا پر اوپن میری خلافت کر رہا ہے پر میں بیٹھ کر اس کی برکت چاہ رہا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر میں نے کہا کہ اگر موسیٰ کی لائف کا مطالعہ کرتے گئے تو خدا نے کہا سب انسانوں سے وہ سب سے زیادہ، بولو کیا ہے، حلیم پرسن ہے وہ، بولو آمین، ہاللویہ۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں جی میرے تو زیادہ کوئی دعا نہیں کرتا، میرے تو زیادہ کوئی اچھا پرچار نہیں کر سکتا، میرے تو زیادہ کوئی سرگرم نہیں، ایسا کئی لوگ دعویٰ کرتے گئے۔
لیکن جب حالات خلاف ہو، جب لوگ برا بولتے ہیں ان کو، میں نے کہا جب یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ دیکھو گے وہ غلطی کریں گے۔ کیا کریں گے بولیے؟ وہ غلطی کریں گے، کیونکہ تب ان کا اندر کا انسان جاگتا ہے۔ کرسچن لوگوں کی ڈبل پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ ایک ہی پرسنالٹی میں رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بولیے؟ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دن کو لڑکے کو، رات کو وہ عورتیں بن جائیں؟ کبھی خدا چاہتا کہ انسان کو ڈبل پرسنالٹی دیتا؟ اگر اس نے نہیں چاہا کہ ڈبل پرسنالٹی میں انسان چلے، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا انسان ڈبل نہیں بلکہ کئی شخصیات ہیں اس کی، کیونکہ شادی کا گیٹ اپ اور ہے، سالگرہ کا اور گیٹ اپ ہے، چرچ کا اور گیٹ اپ ہے، جھگڑے کا اور ہے، ایپ جوئی کرنے کا اور ہے، بدی کرنے کا اور ہے، پینے پلانے کا اور ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کئی پرسنالٹیز آج کے کرسچن اپنا چکے ہیں، لیکن اگر خدا چاہتا تو ایسا بنا تھا، لیکن خدا نے اسے ایک شخصیت کا بنایا ہے کہ اگر وہ یوسف کی طرح پاپ کے موقع پر ہو تو اسے پتا ہو یہ کرنا مجھے روا نہیں ہے، اگر وہ کہیں ڈرنکر لوگوں کے بیچ میں ہو تو اسے پتا ہو یہ پینا مجھے روا نہیں ہے، اگر وہ کہیں ایسا برا کھانے کھلانے والوں کے بیچ میں ہو تو اسے اس چیز کی سمجھ ہو یہ کھانا مجھے روا نہیں ہے۔ بولو آمین، ہاللیلویا۔ اپنی لائف کو اتنا آزاد مت چھوڑیے۔ ایک چیز مجھے بتائیے، اگر خدا نے موسیٰ کی زندگی کے اوپر کہا کہ موسیٰ سب سے زیادہ حلیم انسان ہے، میری بہن آپ ٹیچر ہیں، کبھی آپ کہہ سکتے ہیں بغیر امتحان لیے کہ یہ بچی سب سے زیادہ لائق ہے؟ کیسا ہے؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کلاس میں 100 بچے ہوں، بغیر امتحان لیے آپ کہتے ہو یہ سب سے زیادہ لائق ہے؟ اور بھائی امتحان لوگے تو پتا چلے گا نا کہ یہ لائق ہے کہ نالائق ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ موبائل جو میں ابھی لانچ کرنے جا رہا ہوں، اگر اسے آگ میں ڈالو وہ نہیں چلے گا، پانی میں ڈالو خراب نہیں ہوگا، 100 بار نیچے پھینکو نہیں ٹوٹے گا، تو میں اسے پہلے خود نہیں آزماؤں گا؟ بولیے کروں گا کہ نہیں کروں گا تجربے؟ خدا جس شخص کے لیے یہ اپنے من میں ٹھہرا چکا ہے کہ اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، کیا اسے پرکھے گا نہیں؟ کیا اسے توڑے گا نہیں؟ کیا اسے ناپے تولے گا نہیں؟ میں نے موسیٰ کی لائف پر یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ کو مختلف وقتوں میں 3 بار توڑا گیا، ناپا گیا۔ موسیٰ کو مختلف اوقات میں 3 بار اس کے لیے ناروا سلوک اختیار کیا گیا، تاکہ اس کے کردار کو، اس کے مزاج کو اور اس کی اسپرچل لائف کو پرکھا جائے، تاکہ کل جب خدا کہے موسیٰ تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جب موسیٰ یہ کنفرمیشن لینے کے بعد اگلے دن جھگڑا کر دے، اگلے دن رگڑا کر دے، تو شیطان آ کر بولے اچھا اس کے لیے کہا تھا نا، تو دیکھ یہ جھگڑ رہا ہے، یہ تو برا بول رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے پہلے کہ خدا آپ کو فیلڈ میں لائے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو لانچ کرے، وہ آپ کو توڑے گا، وہ آپ کو ہر زاویے سے ناپے گا، وہ آپ کو ہر طرح سے آزمائے گا، تاکہ کل جب آپ لوگوں کے بیچ میں پرچار کرتے ہو تو خدا بھی خوش ہو کہ دیکھو میں نے اسے ہر طرح سے توڑا، ناپا، پرکھا، اور میں نے اس چیز کے لیے تصدیق اس کے لیے کر دی ہے، یہ نہیں گرے گا، یہ نہیں ڈولے گا، یہ نہیں کبھی بہکایا جائے گا۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ بائبل کہتی ہے خدا نے موسیٰ کے لیے کہا اس کے جیسا ہمبل انسان ہی کوئی نہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی زندگی کو مطالعہ کیجئے، 3 بار آ کر لوگوں نے اس کے منہ پر برا بھلا بولا، موسیٰ اپنی اسپرٹ سے ہلا ہی نہیں، موسیٰ اپنے مزاج سے نکلا ہی نہیں باہر۔ اب پہلا واقعہ، اس کی اپنی فیملی نے اس کی خلافت کی۔ آئیے پڑھیے گنتی 12واں باب، اس کی پہلی آیت کو پڑھیے، گنتی 12واں چیپٹر اور اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ اس کے اپنے پریوار نے موسیٰ کے خلاف بغاوت کی، برا بھلا بولا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا متی 10:36 میں، تمہارے گھر کے لوگ تمہارے مخالف ہوں گے۔ اگر مسیح یہ نہ کہتے اور کل یہ ہمیں سب سامنا کرنا پڑتا تو ہمارے لیے حیران کن یہ چیزیں ہوتی، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی سب ہوگا۔ بائبل مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی خلافت، اس کے لیے ناروا سلوک اس کے اپنے پریوار نے سب سے پہلے اختیار کیا۔ 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور موسیٰ نے ایک کشی عورت سے بیاہ کر لیا۔
अब ये तो सही है कि उसने गैर अक़वाम में शादी की, लेकिन गैर कौम में शादी करने के ना करने का कानून तो अभी आया ही नहीं था। कानून तो अभी आया ही नहीं, क्योंकि वो तो 20 चैप्टर के बाद दिया गया है। 20 चैप्टर से पहले पहले जो कुछ हुआ है, तो तब तो वहां रोमियो के खत में लिखा है, जहां कानून नहीं वहां पर गुनाह महसूब नहीं होता। अगर एक आदमी रोड पे जा रहा है और वो 100 की स्पीड पर जा रहा है और वहां कोई साइन बोर्ड ही नहीं है कि आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते, तो जब साइन बोर्ड कोई नहीं तो क्यों किस कानून के तहत संतरी उसका चालान करेगा? अगर साइन बोर्ड होगा कि 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना, और भाई शायद वहां पर 120 की स्पीड पर जा रहे हैं, तो हनी जैसा संतरी खड़ा होके बोलेगा भाई ये साइन बोर्ड नहीं देखा, ये कानून है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि जहां कानून ही नहीं, कैसे खुदा गुनाह को हिसाब में ला सकता है? आमीन। इसलिए लिखा है उसने नूह के जमाने के लोगों में जाके प्रचार किया कि उनको किस कानून के तहत मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि वो लोग कह सकते थे कि मूसा के जमाने के लोग हमसे ज्यादा मुबारक थे जिनको तूने अपने हाथों से शरीयत लिख के दी, नए टेस्टामेंट के लोग हमसे ज्यादा मुबारक थे जिनको प्रचार करने के लिए तो खुद आया, हमारे पास तो कानून ही नहीं था। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर यह वाहिद ऐसा वाकया है कि यीशु मसीह मरने के बाद भी उनके बीच में जाकर उनको तौबा का मौका दिया गया। आपको पता है इस चीज का? बाइबल में ये वाहिद ऐसा वाक्य है जिनको मरने के बाद तौबा का मौका दिया गया, और वो कौन लोग थे? नूह के जमाने के लोग। और यहां पर हम ये सीख रहे हैं, मैंने कहा बाइबल कहती है और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, ठीक है। सो उस कूशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोही करने लगे, और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खेमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों, क्या लिखा है, दोनों पास गए। बाइबल के अंदर आज 9वीं आयत में लिखा है और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। 11वीं वर्ष कहती है तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। आप बाइबल में ये पढ़ोगे, खुदा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मूसा की कोई खिलाफत कर दे। खुदा जलाल में जाहिर हुआ और मरियम को जो बगावत की पेशरो थी, जो रहनुमाई कर रही थी, खुदा ने उसे कोड़ी कर दिया। खुदा ने उसे एक चीज का सवाल मुझे दीजिए, जब खुदा आपके दुश्मनों को लताड़ दे, मार दे, बीमार कर दे, सूखा कर दे, गरीब कर दे, कर्जई कर दे, आप क्या बोलोगे? ओ खुदावन तेरा थैंक्स कि तूने मेरा मुकदमा लड़ा और खुदावन तूने मुझे जताया और मेरे दुश्मनों के बीच में ऊंचा किया। बहैसियत इंसान यही हमारे मुंह से निकलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहैसियत इंसान यही हमारे मुंह से निकलेगा कि जब मैं अपने दुश्मनों को बीमार देख रहा हूं। मैं ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ की नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में तो आप कहोगे ओ नहीं खुदा ने माफ कर, लेकिन इंसानी लाइफ उसकी यही बात है, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरा मुकदमा लड़ा है, खुदावंद तूने मुझे जताया है और मेरे दुश्मनों के बीच में मुझे ऊंचा किया है। बाइबल कहती है मूसा का अपना परिवार मूसा के खिलाफ बगावत खड़ी कर रहा है, बदगोई कर रहा है। बाइबल कहती है एक रियल मैन ऑफ गॉड के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जा रहा है, और मैन ऑफ गॉड को इस चीज से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये गुनाह उसकी अपनी सेल्फ के खिलाफ है। मैं आपको कह चुका हूं, ये बाइबल के अंदर इस चीज की शहादत मिलती है कि अगर कोई मूसा के मुंह पर आकर बुरा भला बोले तो अपनी स्पिरिट से नहीं निकलता, वो अपने ग्रेस से बाहर नहीं निकलता, वो अपने मिजाज से बाहर नहीं निकलता, इसलिए कि उसे पता है इंस्ट्रक्शंस मेरी बड़ा है, और अगर मैं इनके बीच में रहूंगा मैं बना रहूंगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ चलती रहेगी। अगर आपका दुश्मन ये जानता है, आप ये सोचो आपके बच्चे को किसी ने मारा, आपके बच्चे को किसी ने, या आपके बच्चे ने किसी को चलो मार दिया, आप ये सोचो हनी ने मार दिया किसी को, 2-4 थप्पड़ मार दिए, और इसका मद्दे मुकाबल वाला वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये सोचो कि वो अपने बाप को लेकर आया और बाप ये कह रहा है नहीं पुत्र हले घर चे ते हले भैन भरावां दे विच इहनूं कलियां किधरे फड़ांगे। बाप ने क्या कहा? इहनूं कलियां किधरे फड़ांगे। अब क्या कर रहे हैं?
अब एक प्लान बनाया जा रहा है इसे अकेला करने का, है ना, इसे अकेला करने का। और यही कुछ हमारे साथ होता है जब हम ग्रेस के बीच में गए, अनॉइंटिंग के बीच में गए, फायर के बीच में गए। इन्हीं चीजों से शैतान को डर लगता है और वो नहीं आता इन चीजों के बीच में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्लान नहीं बनाता हमें इन चीजों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो अपने चेलों को कहता है इस मसा में मत जाना, नहीं तो जल जाओगे, इस ग्रेस में मत जाना, इस आग में मत जाना, लेकिन इसे निकालने का प्लान बनाओ। अब क्या होता है, कई लोग निकलते गए, मैं कहता हूं कई लोग बहक जाते गए, और जब वो निकलते गए तो मैं कहता हूं फिर वो जब वापस आते गए उस ग्रेस, उस मसा और उन ब्लेसिंग्स में वो नहीं होते, क्योंकि अब वो सवाल पा चुके थे, अब वो गिर चुके थे। अब वहां पर आकर संडे फिर वो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन वो मसा नहीं है उनकी लाइफ में। बाइबल ये कहती है अगर आप 100वीं सीढ़ी पे हो और जब आप गिरे हो तो ऐसा नहीं कि जब आपने माफी मांग ली तो खुदा आपको फिर से उठाकर उसी स्टेप पे रखेगा। ऐसा नहीं है, आपको फिर से पहले स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। पहले स्टेप से सफर शुरू करके तब आपको फिर वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ या क्रिश्चियनिटी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आपको एक साल में वो चीजें मिल जाएंगी। एक मैं कहता हूं मेट्रो ट्रेन नहीं है, बल्कि मैराथन दौड़ है, एक लंबी दौड़ है। वफादारी, ध्यानदारी और ईमानदारी को अगर आपने ना छोड़ा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो चीजें जिनका आप सोच के चल रहे हो वो चीजें आपका सोचेंगी कि नहीं मुझे इन्हीं की लाइफ में होना है। आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मर्दे खुदा मूसा, ये गुनाह इसकी सेल्फ के खिलाफ था और वो हिला ही नहीं अपने स्पिरिट से, अपने मिजाज से बाहर नहीं निकला। और ये नहीं कहा खुदा हारून का ये कर दे। और कई बार ऐसे होता है, फायर प्रेयर होती है, फायर प्रेयर हमेशा पापा की चर्च में जब होती तो मैंने कई लोगों को ये कहता, ओ खुदावन मेरे दुश्मनों पर फायर, उनके कारोबार, ओ खुदाया, वो बाइबल कहती है उनको फायर नहीं, उनको ग्रेस देना है, उन्हें माफ करना है, उन्हें भाई साड़ना है तुझी है। अब फायर में इतना वो आगे निकल गए, मेरे दुश्मनों पर फायर, उन्होंने इतनी फायर होते फायर है। बाइबल कहती है उन्हें ग्रेस दो, उन्हें माफ करो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते क्या मेरे साथ देखिए, यहां पर मैं आपको कह रहा हूं 13वीं वर्ष में क्या लिखा है। कोई पढ़ेगा ऐसे भाई, प्रवेश पढ़िए। मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरी विनती करता हूं उसे शफा दे। आमीन। मूसा लिखा है अपनी बहन मरियम के लिए गिरा दुआ में, और ये सोचो ये उसकी फरोतनी और आजिज़ी का सबूत है ना, ये उसकी हम्बलनेस का सबूत है। अब मैं ये कहता हूं इसकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हम्बलनेस, मैंने कहा एक स्टेबलाइजर का काम कर रही है, उसे उतनी वोल्टेज दे रही है जितनी चाहिए। अगर ज्यादा देगी तो मूसा भी जज्बाती होगा, वो भी हैपर होगा, झगड़े रगड़े करेगा, बुरी दुआएं करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते गए, वो उनके लिए दुआ में गिरा और कहता है खुदा उन्हें हील कर। लिखा है खुदा ने 7 दिन के लिए मरियम को कोड़ी कर दिया था, और ये बियाबान का सफर था, और वो सफर में 7 दिन रुक गए सिर्फ एक चीज के लिए कि मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बुरा बोला है, मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बुरा बोला, और खुदा उठा उसके केस को लड़ने के लिए। लेकिन जब उसकी अपनी जात की बात हो, वहां पर वो क्या है, शेर बब्बर के बर्रा, बोलिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये बर्रा है, क्योंकि बर्रा मैंने कहा हलीमी और फरोतनी का निशान है। और बाइबल कहती है जब इसकी अपनी सेल्फ की बात हो, एक और वाक्या जो इसके खिलाफ नारवा सलूक का अख्तियार किया गया। बोलिए पहला नारवा सलूक किसकी तरफ से था, उसकी फैमिली की तरफ से। अब लेवल थोड़ा सा बड़ा है, खिलाफत का, उसकी आजमाइश और उसकी परख का लेवल थोड़ा बड़ा है। अब की खिलाफत कायदीन की तरफ से है, कायदीन मतलब लीडर्स की तरफ से। यहां पर देखिए गिनती 16वां बाब उसकी 1 से 2 वर्ष को, भाई इसकी ऊंची आवाज में पढ़िए, गिनती 16वां बाब 1 से 2 वर्ष को देखिए। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और अबेराम और पल्लत के बेटे ओन के साथ मिलकर आदमियों को साथ लिया। 2 वर्ष कहती है, और वो बनी इसराइल में से 250 अशकास को जमायत के जो क्या थे बोलिए सरदार मतलब लीडर्स कायदीन,
और लिखा है चीदा चीदा और मशहूर, क्या लिखा है, आदमी थे मूसा के मुकाबले में उठे। मूसा के, मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी जेलसी लीडर्स के बीच में है, शायद उतनी जेलसी बाहर भी दुनिया के लोगों में भी नहीं है। ऐसा है, जेलसी को खुले तौर पर चर्चिस के अंदर जगह दी गई है, पासवानों के बीच में, लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में। और जेलसी घमंड का उसकी वो वजह है, घमंड से पहले जेलसी है। मैं कहता हूं भाई परवेश को क्या आता है, वो इन्होंने कुछ भी नहीं पता। अब क्या हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं, क्या हो रहा है, इनसे मैं जेलसी कर रहा हूं, मैं अपने अंदर घमंड को जगह दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ना सिर्फ ये तब बल्कि आज भी जेलसी लीडर्स के बीच में बहुतायत से आपको मिलेगी। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, मूसा पहले लेवल पे पास हुआ, वो आगे निकला स्पिरिचुअल लाइफ में। जब आगे निकला तो जितने कायदीन खुद इसने ब्लेस किए थे, अगर आप पढ़ो ना खरूज में, अस्तिस्ना में, तो खुदावन ने कहा था 13 रूह में उनके अंदर डालूंगा, उनको तू तरबियत देना, तू सिखाना, 70 लोग चुन ले। और यहां पर मैं आपको कह दूं, वो चुने हुए लोग आखिरकार कल को जेलसी में आए। इन 70 लोगों ने, बाइबल कहती है, एक फरोतन शख्स के खिलाफ अपनी लाइफ में घमंड को जगह दी। क्या बाइबल कहती है, तकब्बर से हलाकत पैदा होती है, डिस्ट्रक्शन आती है, रुसवाई और बर्बादी आती है। ये आप पर डिपेंड है, आप दोनों में से किस चीज के फॉलोअर हो। ये आप पर मुनसर है, आप किस चीज को अपनी लाइफ में जगह दोगे। पर एक चीज याद रखो, अगर आप लंबा चलना चाहते हो और ग्रेस को एंजॉय करना चाहते हो, बाइबल के वादों में आप नाचना और खेलना चाहते हो, आपको फिर फरोतनी को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। हाथ उठाकर बोलो आमीन, आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि इस्राएल के कायदीन ने मूसा की मुखालफत शुरू कर दी। और लिखा है, कायदीन से मुखालफत निकलते निकलते लोगों तक पहुंची और 250 लोगों ने कायदीन की फेवर कर दी। अब इनकी मुखालफत की वजह क्या थी, पढ़ते हैं इसको 3 वर्ष में। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों ठहराते हो। अब मुझे ये बताइए, जो सिलेक्शन मूसा पर थी, क्या वो लोगों पर थी? वो तो नहीं थी। मूसा को लोग अपनी जैसा समझते हैं और यही कमजोरी आज भी लोगों में है। और आज नाइजीरियन या सियाफाम लोग, आप बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स को वहां से आते देखते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स उनसे पैदा हो रहे हैं। वहां की खिदमतों ने यूरोप की खिदमत को पीछे छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है? जब फैमिली में एक बच्चा पास्टर है तो उसको सब पापा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पापा। उसका मतलब क्या है तो ये हमसे, लेकिन इसके ऊपर चुनाव अलग है। ये उसका सफीर है, उसका ऑनर करते हैं, वो उसको इज्जत देते हैं वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारे समाज में किसी भी पास्टर के खिलाफ लोगों को बोलने के लिए कुछ हिचकिचाहट नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। जबकि मैं हमेशा ये कहता हूं, जिसके कारोबार के, जिसके परिवार के, जिसके जीवन के शैतान ने उल्टे दिन शुरू करने के, उसे उभारता है कि वो किसी मैन ऑफ गॉड की खिलाफत करे, मीडिया पर बैठ कर बोले, लोगों के बीच में बैठ कर बोले, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये अनॉइंटिंग से खेला तो मैं तो नहीं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। मुराद ये कि वो मसीह से मारेगा। मेरी बात समझ पाए आप? तो शैतान उभारता है लोगों को। इसलिए जब लोगों के पास मौका नहीं ना रहता, कोई टॉपिक नहीं रहता, तो चलो पादरी पादरी खेड़िए, पादरी पादरी गल करिए और चुगली शुरू हो जाती है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि वो ही जो इसके हाथ से ट्रेंड होकर आए थे, क्योंकि पहले तो मूसा ही था और मूसा ने जब कहा मुझे मरना है तो खुदावन इसलिए मरना है क्योंकि मैं अकेला ये काम कर रहा हूं। खुदावन ने कहा तू 70 लोगों को चुन। 70 का आदत याद रखो, क़यादत का आदत है।
किस चीज का आदत है? ये क्यादत का आदत है। खुदा ने कहा 70 लोगों को चुन, उन्हें मुकर्रर कर, वो तेरे साथ हेल्पर होंगे। अब ये सोचो वही खड़े होके इस चर्च में ये सब कुछ हुआ था। एक ऐसा पास्टर साहब जो पास्टर जी के हाथों ही बड़ा फला, बड़ा ट्रेंड हुआ, और कल को इसी चर्च के खिलाफ बगावत कर दी, कुछ ले गए लोग। ऐसा ये बोलिए, गवाया कि नहीं? और मैं ये कहता हूं हमें इस चीज को समझना है कि ये बगावत की स्पिरिट कहां से आती है। बाइबल के अंदर ये सीखते गए कि कोरा और दीगर लोग जो हारून के उसकी नस्ल से थे, रोबन की नस्ल से, इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी और कहा मूसा हम ही जैसा तो इंसान है, उसमें और हम में क्या फर्क है? सारी कौम मुकद्दस है, सारी कौम खुदा की है, और उसमें और हम में क्या फर्क रहा? आपको लगता है एक मैन ऑफ गॉड के बीच में और आप में कोई फर्क नहीं है? बोलो, लगता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं लगता तो आप सही जगह पर नहीं हो, याद रखिए। अगर आपको फर्क नहीं लगता तो मैंने कहा आप सही जगह पर नहीं हो, क्योंकि जो चुनाव उस मैन ऑफ गॉड की लाइफ के ऊपर है वो हम सब की लाइफ के ऊपर नहीं है। जो सिलेक्शन उसने पाई, जो पे किया उसने, जो मैं कहता हूं उसने सेक्रीफाइस किया, वो हमने नहीं किया। मुझे याद है मैं जब मेरा इब्तदाई वक्त था खिदमत का, और मेरा वो डिसाइपलशिप का वक्त था, आज भी जब मैं उस वक्त को याद रखता हूं तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद तूने मुझे गिरने नहीं दिया। जिस मैन ऑफ गॉड के साथ मैं था उसकी और मेरे बाप की बनती नहीं थी, और वो 3 साल मेरे बड़े मुश्किल से गुजरे। जब मैं वहां से मीटिंग से वापस आता सर्दियों के दिन, और यकीन करिए कि रात को 2-2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता, क्योंकि बाप ने दरवाजा ही नहीं खोलना, और 2-2 घंटे बाहर हो, और ये सोच रहा हूं कि मेरा बाप सो जाएगा तो छोटा भाई फिर दरवाजा खोलेगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये भी मुझे याद है जब बाइबल स्कूल के लिए मुझे जाना था, और आपको पता है बोर्डिंग लाइफ क्या होती है, आपको बिस्तर, आपको बर्तन, आपको कपड़े, ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है। और मुझे मेरे फादर ने कहा जितनों तू थे गया साढ़े लो मर गया भाई, तू कल्ला ही है। फिर मैं कहा जी मैं कल्ला ही सही। और यकीन करिए घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे वो मैन ऑफ गॉड, चलो इन चीजों में मैं उनको ऑनर करता हूं, सब कुछ दिया। और मंथली वहां पर बाइबल स्कूल में सबको पॉकेट मनी आती थी, और लोग दो उनके माँ बाप 2 महीने बाद और 2 साल तक मेरी चिट्ठी नहीं थी आई, और 2 साल के जब बाद चिट्ठी आई थी मैं अकेला बैठ के रो रहा था। मैं क्या, ओ खुदावंद तेरा शुक्र है। लेकिन मैं ये कहता हूं ये चीजें पेनफुल हैं, और ये चीजें खुदा देखता है, और इन चीजों का बाद में रिवॉर्ड आता है। इस फैमिली के लिए आज भी मैं आपको, इस फैमिली के लिए मैं सच में जब भी सोचता हूं ना मेरी आंखों से आंसू निकलते। अगर ये लोग मेरी लाइफ में ना होते, हो खुदा, सच में मैं आज यहाँ पर ना होता, क्योंकि पास्टर जी ने मेरे ऊपर बहुत 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 मेहनत की, बड़ा काम किया इन्होंने। और मैं हमेशा इस गली से जब आता हूँ ना मैं थैंक्स करता आता हूँ, खुदावंद ये गली पास्टर जी ने मुझे दिखाई। हो हालेलुया, आइए थैंक्स करिए खुदावंद का। खुदावंद तेरा शुक्र है, तारीफ है जीसस, तारीफ है तेरी, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। ये सब चीजें खुदावंद हमारी मजबूती का जरिया रहती है। तूने आज तक खुदावंद इन चीजों में बना के रखा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, सबरी हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब मैं मूसा की लाइफ को पढ़ता हूं, मैंने कहा वो सब चीजें इसने फेस की और वो आगे निकल कर आया। आमीन, वो आगे निकल कर आया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा लीडर्स उसकी मुखालफत कर रहे हैं और मूसा नहीं डोला। आइए पढ़िए इसको क्या लिखा है, इसको देखिए मेरे साथ। 13वीं वर्ष कहती है, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे तुम्हारे बड़े बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। हम यहाँ पर ये पढ़ते गए कुछ लोगों से मुखालफत निकली तो 250 लोग इसमें मुलव्वस हो गए, 250 लोग इस खिलाफत में पाए गए। यहाँ पर आप याद रखो जो कोरा था, कोरा ये मूसा और हारून का चचाजाद भाई था। कौन था ये? मूसा और हारून का चचाजाद भाई था। और कैसे जेलसी आई इसकी लाइफ में, कहता है मैं भी लावी के घराने से हूं और हारून भी तो लावी के घराने से है, और वो काइन है और मैं उसका असिस्टेंट हूं।
آپ کو پتا ہے کاہن خدا کے لیے کام کرتے تھے اور لاہی کائنوں کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے وہ تو خدا کا نوکر ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، جبکہ ہم دونوں ایک ہی فیملی سے ہیں۔ اور یہ چیزیں اس کے جیون میں جیلسی لے کر آئی، اور بائبل کہتی ہے اس نے اپنی اقتدار، اپنی پوزیشن سے وہ بیزار ہوا اور لوگوں کے اندر عیب جوئی موسیٰ کی کرنی شروع کر دی۔ آپ پڑھو گے اس چیپٹر میں، وہ کوائر کا کام کرتے تھے، وہ ورشپ کرتے تھے، اور موسیٰ نے اسے کہا تمہارے پاس ورشپ کا کام ہے اور تم مجھ سے یہ چیز بھی جو میرے پاس ہے اسے چھین لینا چاہتے ہو۔ اور یہاں پر جو ہم نے نام پڑھے ہیں داتن، ایبیرام اور اون، یہ سب روبن کے قبیلے سے تھے۔ آپ کو پتا ہے روبن یعقوب کا پلوٹا تھا، اور اس کی نسل کہتی ہے ہم تو پلوٹے کی نسل سے ہیں، اور موسیٰ ہارون تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کا باپ تو بعد میں پیدا ہوا، اور یہ تو اس چیز کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا، ڈیزرو تو ہم کرتے گئے کیونکہ ہم تو پلوٹے کی نسل سے ہیں۔ جیلسی آئی، اور بائبل کہتی ہے جیلسی سے ان لوگوں نے گھمنڈ کو اپنے جیون میں جگہ دی، اور موسیٰ اور مرد خدا ہارون کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اب یہ سوچو یہ تحریک بڑی اور اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے۔ آئیے پڑھیے کیا لکھا ہے 16واں باب اس کی 15ویں ورس سے، گنتی 16واں باب اور اس کی 15ویں ورس کو پڑھیے۔ تب موسیٰ نہایت تحش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا تو ان کے ہدیہ کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، ان میں سے کسی کو کوئی نقصان کرنا۔ ہاں جی 19 ورس میں پڑھتا ہوں، اور کورہ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا، تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا۔ 20 ورس کہتی ہے اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا۔ 21 ورس کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو۔ 22 ورس کہتی ہے تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے اے خدا سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ 24 ورس کہتی ہے تو جماعت سے کہہ دے کہ تم کورہ اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ سب بولو آمین۔ بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے کہ ان لوگوں نے موسیٰ کو عام انسان سمجھا، اور یہ ہم دیکھتے کہ پہلے واقعہ میں اپنی فیملی کی اس کے لیے اس نے شفاعت کی کہ نہیں کی؟ بولی کہ خداوند انہیں ریکور کر، انہیں ہیل کر۔ اب اس پریوار کے اس بغاوت کے خلاف جو پوری قیادت سے اٹھی ہے، ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ موسیٰ نے ان کے لیے شفاعت نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے یہ مخالفت موسیٰ کے خلاف نہیں تھی، یہ کس کے خلاف تھی؟ خدا، اس کی عزت، اس کی حشمت، اور میں کہہ رہا ہوں اس کی بزرگی کے خلاف۔ اور یہاں پر موسیٰ شیر ببر ہے، یہاں پر موسیٰ کیا ہے؟ وہ برا نہیں ہے، یہی اس کی صفات تھی۔ بائبل کے اندر آئیے اس کو پڑھیے 28 ورس میں کیا لکھا ہے۔ تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کی پرجوش دعا دیکھیے جو شیروں جیسی دعا تھی 29 ورس میں، اگر یہ آدمی ویسی کی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے کی حادثے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ خداوند کا میں بھیجا ہوا نہیں۔ اب 30 ورس میں آپ اس کی ڈکلیریشن سنو، 29 ورس میں اس کی پرجوش دعا، 30 ورس میں اس کی ڈکلیریشن ہے کمال کی۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ کر دکھائے کہ زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پتال میں سما جائے، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے کس کی تحقیر کی ہے؟ اس کی تحقیر کے خدا کی۔ بائبل کہتی ہے پہلے واقعہ میں وہ منہ کے بل گرا اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے خدا یہ گناہ انہیں معاف کر دے، انہیں ہیل کر، ریکور کر انہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ پڑھتے گئے، یہ یہاں پر آپ کو شیر ببر کی طرح دکھتا ہے، اور بائبل کہتی ہے اس نے کہا اگر انہیں نارمل لوگوں کے جیسے موت آئے تو میں خدا کا بھیجا اور چنا اور مقرر ہوا نہیں، لیکن اگر جو میں بولوں اگر وہ ہو جائے تو یاد رکھنا مجھے خدا نے بھیجا، چنا اور مقرر کیا۔
सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब उसने क्या डिक्लेयर किया, ये जमीन मेरी आवाज सुने, अपना मुंह खोल दे, और ये खिलाफत करने वाले, खुदा की इंसल्ट करने वाले जीते जी अपने परिवारों, अपने खैमों समेत पाताल में समा जाए। देखा, देखते देखते ऐसा हो गया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। पूरी बाइबल में ये वाहिद ऐसा वाक्य है जहां पर आप जिंदा लोगों को पाताल में जाते देखोगे। खुदा ने एक मैन ऑफ गॉड की डिक्लेरेशन के आगे अपने कानून, अपने नियम को चेंज कर दिया। मर के पाताल में जाया जाता है, जिंदा नहीं जाया जाता। ऐसा है बोलो। और बाइबल कहती है, मैन ऑफ गॉड कह रहा है खुदावंद इनको जिंदा पाताल में जाना है, और खुदा ने उसकी डिक्लेरेशन को गिरने नहीं दिया। और बाइबल कहती है पाताल ने अपना मुंह खोल दिया, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, और वो मुखालफत करने वाले, खुदा की तहकीर करने वाले, लिखा है सीधा पाताल में समा गए। आमेन। सब बोलो आमेन। मैं कहता हूं लोगों को खुदा के लिए और मर्द खुदा के लिए बोलने में, खिलाफत करने में कुछ तमीज और कुछ लिहाज नहीं वो रखते, लेकिन कल जो उनका हाल होता है, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी को रोज मंथली उसको सैलरी मिल रही है और एक आदमी को 6 महीनों बाद मिल रही है, लेकिन ये गारंटी है कि उसे मिलेगी जरूर। कुछ कंपनियां हैं जो 6 महीने बाद देती हैं, कुछ मंथली देती हैं। खुदा अगर आज सजा नहीं दे रहा तो आप मत ये कहें कि खुदा अपना अदल करना भूल गया, वो इकट्ठा देगा, याद रखो, और ऐसा देगा हमारी नस्लें, मैं कह रहा हूं वो लोग जो खुदा और उसके मुकर्रर करदा मर्द खुदा की खिलाफत करते कि वो अपनी नस्लों तक इस हाल को देखते हैं। ऐसा है, बोलिए बोलिए, ऐसा है। आमीन। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं मूसा की जिंदगी में खुदा की इज्जत और हशमत के खिलाफ अगर कोई बोले, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने लिए है, कटो में नो बुरा भला बोलो, कोई नहीं, मैं ठंडा हूं क्योंकि स्टेबलाइजर लगा पड़ा है और मैं उस वोल्टेज को जो मुझे गुस्सीला कर दे आने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम खुदा की जात के खिलाफ बोलो तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये उसकी गैरत थी। 31 वर्ष कहती है, उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई। 32 वर्ष कहती है, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर बार को, कोरा के हाँ के सब आदमियों को, उनके सारे माल व स्वभाव को क्या किया, निगल लिया। ये अपनी नौयत का मैं कह रहा हूं वाहिद वाक्य है कि जिंदा लोग पाताल में चले गए। आइए तीसरी खिलाफत को देखिए। पहली खिलाफत कहां से शुरू हुई? फैमिली से। दूसरी लीडर्स की तरफ से। अब तीसरी को पढ़िए, गिनती 16वां बाब और उसकी 41 वर्ष। तीसरी खिलाफत है बनी इस्राएल की सारी जमायत अब मूसा के लिए नारवा सलूक अख्तियार करती है। सारी जमात, पहली कायदीन की थी, दूसरी कायदीन की थी, पहली क्या मैं कह रहा हूं, पहली फैमिली की तरफ से नारवा सलूक, दूसरा कायदीन की तरफ से जो लीडर्स थे उनके उसके लिए नारवा सलूक। अब पूरी बरादरी, पूरी कौम, अब ये कौम सैकड़ों पर नहीं थी, हजारों पर नहीं थी, ये कौम लाखों पर मुश्तमिल थी। बाइबल कहती है सिर्फ मर्द 6000 मिस्र से निकले थे। गूगल कहती है 20 लाख लोग थे, बच्चों औरतों समेत। और ये वाकया क्या बच्चे पैदा नहीं हुए दोबारा, बाद में बच्चे बड़े नहीं हुए, अब 20 लाख से काम आगे जा चुका था। आप सोचो इतनी बड़ी तादाद मूसा के खिलाफ उठ खड़ी हुई। पढ़ो 16 की 41 से। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। आमीन। आप ये सोचिए पहली बगावत किस नौयत की थी कि तुम जमायत से अपने आप को अलग करार देते हो और अपने आप को बड़ा बनाते हो। अब बगावत किस नौयत की है कि तुम कातिल हो। क्या हो तुम? कातिल हो। ये उससे ज्यादा दर्दनाक थी, ये उससे ज्यादा पेनफुल थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप ये पढ़ोगे कि मर्दे खुदा मूसा के खिलाफ जब एक नई बगावत उठी तो उन बागियों को अभी पिछले दिन, मैं कह रहा हूं पिछले ही दिन हजारों लोग पाताल में चले गए, वो वाकया भूल गया। कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, एक दिन ही तो गुजरा है
اور اگلے دن بائبل کہتی کہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف پوری جماعت اکٹھی ہو کر، اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی برا الزام ہو سکتا ہے کہ تم قاتل ہو؟ اس سے بڑا کوئی برا الزام ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہے نا؟ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں اگر وہ سچ میں خدا کے لوگ ہوتے تو ان کے لیے پاتال نہ کھلتا، ان کے لیے پاتال نہ کھلتا، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تم نے خدا کی قوم کو قتل کر دیا ہے، خدا کی قوم کو تم نے مار دیا ہے، اور خدا کی قوم ہوتی تو وہ پاتال میں ہوتی نہیں، وہ باہر ہوتی۔ لیکن اگر خدا موسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا تو اس لیے کیونکہ موسیٰ ہمبل پرسن تھا، اور خدا یہ بھی جانتا کہ یہ اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہا، یہ تو میرا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے لڑیں گے تو خدا کیوں فیور جاری کرے گا؟ اگر ہم خدا کے لیے کام کریں گے تو خدا ہیون کو کھول دے گا اور اپنی برکتوں کو میں کہتا ہوں کثرت سے جاری کرنے پر وہ قادر ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ بولیے آمین۔ بائبل میں یہ پڑھتے ہیں خداوند نے باغیوں کے خلاف فوراً اپنا جلال ظاہر کیا۔ 42 ورس کو پڑھیے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ اب اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال۔ 45 ورس کہتی ہے تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ لکھا تب وہ منہ کے بل گرے، تب وہ منہ کے بل گرے۔ اب یہ گناہ خدا کے خلاف ہے کہ موسیٰ کے خلاف ہے؟ یہ گناہ موسیٰ کے خلاف تھا، یہ گناہ موسیٰ کے خلاف تھا کیونکہ موسیٰ منہ کے بل گرا ہے۔ وہ کہتے تم قاتل ہو، خدا کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں؟ وہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر آپ 45 ورس میں پڑھو گے، اگر اوپر 42 سے پڑھتے تو خدا جلال میں ظاہر ہوا اور ان کو مارنا چاہتا ہے، لیکن 45 ورس میں آپ موسیٰ کی ہمبلنس کا اندازہ کیجئے۔ وہ اپنی دشمنوں کے خلاف منہ کے بل گر کے کہہ رہے ہیں خداوند ان کو معاف کر دے۔ یہ فروتنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، میں کہتا ہوں اس کی عاجزی کا، اس کا ہمبل ہونا اس بات کی شہادت ہے وہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ قوانین جو جیسس کرائسٹ میں نئے عہد نامہ میں جا کر دیے، ان باتوں کو موسیٰ نے پرانے عہد نامہ میں کر دکھایا۔ آمین۔ اور بائبل کہتی ہے وہ اپنے وروتیوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ موسیٰ اور ہارون بائبل کہتی ہے دونوں باغیوں کے لیے منہ کے بل فروتنی میں اور عاجزی میں گرے اور رحم کی اپیل کی، خدا ان کو معاف کر دے، خدا انہیں بخش دے۔ ان تینوں واقعات کو آپ بائبل میں دیکھو، ان تینوں واقعات میں ہم ناروا سلوک دیکھتے گئے، زیادتی کو دیکھتے گئے، خلافت کو دیکھتے گئے اور برا مزاج۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہمبلنس کو ہلا دیتی ہیں، ہمیں ایموشنل کر سکتی ہیں، ہماری بھاوناؤں کو گرما سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یاد رکھو اس پلیزر میں ہو، آپ کے وولٹیج نہیں بڑھیں گے۔ آمین۔ میں کہتا ہوں آپ ٹھنڈے رہو گے۔ اگر سوچو وہ گاڑی میں پٹرول بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، شاید بھائی پانی کیوں رکھتے ہیں گاڑی میں؟ ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی بولے آپ پٹرول کیوں ڈال رہے ہو، وہ بولے گا گاڑی کو گرم کرنے کے لیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو بھائی ایک کام کرو، یا اسے ٹھنڈا کرو تو یا اسے۔ تو اگر وہ لوگ جو صرف انجن یا پٹرول لے کے چل رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں اسپرچل لائف، تو کل ان کی لائف دھواں مارے گی، 100% دھواں مارے گی، کیونکہ جب وہ زیادہ گرم ہوں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، دھواں ماریں گے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے، ہمبلنس انہیں لمبا چلاتی ہے۔ پانی وہ کام کرتا ہے، ہماری اسپرچل لائف میں ہمبلنس یہ کام کرتی ہے، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے، ہم اپنے مسا، اپنے گریس اور اپنی بلیسنگز میں نہیں ہلتے۔ آمین۔ سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا۔ آج کے مسیحوں میں یہی بڑا فرق ہے، اگر بات ان کی اپنی ذات کی ہو تو 2-4 گنڈے اکٹھے کر لیں گے، اور جب خدا کی ذات کی بات ہو تو پرواہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ہے نا؟ پتہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، انہیں آپ پہ رب نبڑے گا اپنے مقدمے، تو آپ بھی تو اسی پر چھوڑو، آپ کیوں اپنے نبڑ رہے ہو؟ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، یہی تو موسیٰ اور آج کے لوگوں میں فرق ہے۔ بائبل مقدس اسی لیے اسے زمین کے سب لوگوں میں کہتی ہے تو حلیم انسان ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کل
कल जो अनाउंसमेंट खुदा देने जा रहा है मूसा को, परखेगा नहीं, नापे तोलेगा नहीं, आजमाइश को आने दिया, परख को आने दिया, और मूसा हिला ही नहीं, अपनी तबीयत, अपने मिजाज, अपनी स्पिरिट में वो बना रहा। और मैं मर्दे खुदा होने के नाते आपकी लाइफ के लिए ये डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ऐसा ग्रेस आपकी लाइफ पर जारी हो कि आप अपने मसा में बने रहे, आप अपनी ग्रेस में बने रहे, आप उस डिवाइन ग्रेस में आप ऐसे कायम रहे कि वो शैतानी चीजें आपको हिला ना पाए। बोलो आमीन। जो मूसा ले पाया वो आप ले पाओ, आपकी नस्लें ले पाए। जैसे मूसा कायम रहा वैसे आप कायम रहो। हालात कुछ कहे, वाकयात कुछ कहे, पर आप वही करो जो खुदा कहता है। सब लोग आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या है? अभी तक हमने हम्बलनेस को देखा है। अफेक्ट, इसका जल्दी से अफेक्ट देखिए मेरे साथ। खरूज की किताब उसका 24 34 चैप्टर, खरूज 34 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष को देखिए। 34 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष को पढ़िए। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहे अपने हाथ में लिए हुए कोई सीना से उतरता आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावन के साथ बातें करने की वजह से उसका, ऊंची आवाज में बोलिए, उसका ऐसा पहले बाइबल में हुआ? बोलिए। बाइबल कहते हैं मूसा ने इतिहास लिख दिया, बाइबल कहते हैं तारीख लिखी उसने। बाइबल के जितने पुराने अहदनामा के ईमानदार स्पिरिचुअल लोग थे, मूसा ने उनमें तारीख लिखी कि अगर तुमने खुदा के जलाल को देखना है तो वो मैं दिखाता हूं कि वो कैसा है। कैसा था? बोलिए। इस सूरज से ज्यादा वो मुनव्वर हो चुका था। बाइबल कहती है लोग मूसा के चेहरे पर नजर करने से डरे, उसके पास जाने से डरे। मैंने अपनी लाइफ में इस टीचिंग में ये सीखा है कि हम्बलनेस का ये अफेक्ट था उसकी लाइफ के ऊपर। उसे इतना ग्लो कर दिया, उसे इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि लोग डरे उसके पास जाने से। सब बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो भाई, हालेलुया। 30 वर्ष क्या कहती है? और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसका चेहरा चमकते देखा, तो उसके नजदीक आने से, क्या लिखा है? उसके नजदीक आने से डरे। मैंने बाइबल में जितने किरदारों पर आज तक प्रीच की है, जितने किरदारों पर आज तक बात की है, जब मैं मूसा की बात करता हूं तो अलग सी एक्साइटमेंट में अपनी जिंदगी में देखता हूं, क्योंकि यही वो मर्द खुदा है जिसका गीत आसमान पर गाया जा रहा है। ना नूह का, ना इब्राहिम का, थे वो भी बड़े बड़े, लेकिन बरा और मूसा इसी का गीत गाया जा रहा है। और कई बार हम उसका सेक्रीफाइस भी पढ़ चुके हैं, मिस्र के खजाने छोड़ दिए। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है इस अनाउंसमेंट को लेने से पहले वो उसने मौका दिया कि खुदा उसे तोड़े परखे, पर अपनी परख में वो पूरा उतरा। और बाइबल कहती है अब वो वक्त आ चुका था कि खुदा उसकी हम्बलनेस का अजर उसे जारी करे, और ऐसा असर उसे दिया। लिखा है कि ये अपनी जिंदगी का वाहिद ऐसा मैन ऑफ गॉड था जिसको खुदा ने अपना जलाल जिसके साथ शेयर किया। नए नामे में तो हम यीशु को देखते हैं, और आप ये सोचो यीशु के जलाल में और मूसा के जलाल में क्या फर्क है? मूसा का सिर्फ चेहरा चमक रहा है और जीसस क्राइस्ट की पोशाक भी चमक रही है। आमीन। मतलब वो ग्रेस, वो जलाल, वो ग्लोरी फेस से ट्रांसफर होकर कपड़ों तक आ चुकी है। और बाइबल मुकद्दस ये सीखते हैं हम कि मूसा अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को अगर दिखा पाया, अगर लोग ये कहते हैं कि जलाल 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 होता क्या है, वो कैसा होता है, तो कैसे सीखेंगे वो? मूसा के पास जाके, क्योंकि मूसा को खुदा ने दिया वो। आमीन। मैंने ये सीखा कि मर्द खुदा मूसा की खुदावन ने नहायत जबरदस्त तरीके से हौसला अफजाई की, ताकि लोग आइंदा को कभी उसके चुनाव और उस मनसब के खिलाफ एतराज ना करें, क्योंकि उन्हें समझ आ जाए ये जलाल इससे पहले इब्राहिम को नहीं मिला, ये जलाल इससे पहले याकूब को नहीं मिला, मनोहा को नहीं मिला, मतुसेला को नहीं मिला, हनूक को नहीं मिला। अगर इसे मिला है
तो कुछ अलग इसने पे किया है। ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए, अपने हाथ में आप 10,000 या 20,000 लेकर बोलें ये मुझे हुंडा चाहिए क्योंकि ये मुझे पसंद है और मैं ये लेना चाहता हूं, पर मेरे पास पैसे इतने हैं। अब दुकानदार क्या बोलेगा? इससे साइकिल भी नहीं आएगी अच्छी। अगर ये चाहिए तो ऐसा प्राइस पे करो, ऐसा मूल्य अदा करो। और बाइबल कहती है मूसा ने ऐसा मूल्य अदा किया। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये मूसा का सर्टिफिकेट था। अब किसी की हाजत नहीं रही, क्योंकि जो जलाल उस पर आ चुका है ये एक सर्टिफिकेट के जैसा था, जिसे ओपनली सब लोग पढ़ सकते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा का जलाल कैसा होता है मैंने कहा ये सिर्फ मूसा ने सिखाया। और यहां पर ये सुनिए, मूसा का चेहरा चमक रहा था। हम इसके असबाब सीखें। 40 दिन वो पहाड़ पर था। नंबर 1 वो फास्टिंग में था। नंबर 2 वो खुदा के साथ बातें करने में मसरूफ था। और नंबर 3 वो 40 दिन खुदा की प्रेजेंस में पड़ा रहा। और ये सोचो, जलाल में वो 40 दिन रहा, उसका खाकी बदन भी मुनव्वर हो गया। आमीन। इस बात की शहादत है कि आप अपनी लाइफ में ग्लो करो। ये इस बात की गवाही है कि वो ग्लोरी जो मूसा ने एंजॉय की वो आप भी एंजॉय करो। पर होगा कैसे? हम्बलनेस को फॉलो करने से। होगा कैसे? फास्टिंग से। होगा कैसे? प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहने से। आमीन, हालेलुया। और मेरी ये दुआ, ये ग्लोरी आज से आपको फॉलो करे यीशु मसीह के नाम में। ये ग्लोरी आपके फाइनेंस को, आपके कारोबार को फॉलो करे, आपकी लाइफ के सेक्शन को फॉलो करे। और वो हर चीज जो आपको कंफ्यूज करती है, तारीकी और अंधेरे में रखती है, यीशु के नाम में वो आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए और आप ग्लो कर पाओ अपनी लाइफ के हर हिस्से में। सब लोग आमीन, हालेलुया। एक चीज मैंने मूसा की लाइफ से सीखी है, जो जलाल उसकी लाइफ पर आया उसे पता ही नहीं है। उसे खबर थी कि मैं तो सूरज के जैसे चमक गया हूं। ओए आज दा पादरी 2 गल्ला आ जान, ओ मैनू तो इतना नॉलेज आ गया है ना। और उसे पता ही नहीं कि मैं जलाल से भर गया हूं, मैं सूरज से ज्यादा मुनव्वर हो गया हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें कितनी खूबसूरती और आला पाए की हिकमत ही क्यों ना हासिल हो, पर यह सोचकर हलीम रहना चाहिए कि मैं आजिज और मैं खाकसार हूं, क्योंकि बुलंदी कायम रहती है नीचे नींव की वजह से। और आपकी नींव क्या है? प्रोतनी। आमीन। आप जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हो उसकी नींव उसे खड़ा रखती है। आप प्रोतन हो, आजिज हो, मायने नहीं करता कितने साल लगे, पर ग्लोरी आएगी, ग्रेस आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी। आमीन। लेकिन आप चलो तो सही। और मैंने कहा मूसा, बाइबल कहती है एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड, सरीन खुदा ने बातें की। और बाइबल कहती है पैदाइश, खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना का मुसन्निफ कहा मुझे अपना जलाल दिखा। पूरी बाइबल में किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा। किसी ने कहा तो खुदा ने कहा मेरे जलाल का तू पिछला हिस्सा देखेगा। और खुदा गुजरता रहा और मूसा, बाइबल कहती है, उसको पीछे से देखता रहा। आमीन। खुदा के जलाल का पिछला हिस्सा अगर आपको देखना है तो वो जेनेसिस है, वो एक्सोडस है, वो मैंने कहा वो खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये सब उसके जलाल का पिछला हिस्सा है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। बाइबल के अंदर ये सीखते हैं। बाइबल कहती है वो आजिज, वो प्रोतन शख्स था। खुदा हमें कितना ही जलाल और कितनी की शोहरत क्यों ना अता करे, वो तभी बनी रहेगी जब आजिज हो। आप भूल जाएं कि आपके पास कितनी हिकमत आ चुकी है। आप इस बात को भूल जाएं कि आप कितना जलाल पा चुके हैं। आप बताइए, जलाल वो जो आप दिखा रहे हो या जलाल वो जो लोग देख रहे हैं? भला बताइए क्या है इसमें फर्क, क्या है? मैं कहता हूं मुझे इब्रानी, यूनानी, फलाना ढमकाना सब फलसफा आता है, आपको समझ नहीं आती, आपको समझ ही नहीं आती। पर मैं अपने में हूं कि मुझे ये सब आता है। पर जो आपको समझ आता है असल चीज वो है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा को पता ही नहीं, पर लोग देख रहे हैं ना, ये जलाल पा चुका है, ये बढ़ चुका है, ये मसा पा चुका है, ये खुदा के जलाल से मुनव्वर हो चुका है। सब बोलो हालेलुया। यही तो फर्क है। मैं कह
कुछ आना चाहिए, और जब आना चाहिए तो तकब्बर और घमंड तो वैसे ही रहता है। लेकिन मैं ही कह रहा हूं, ये आदमी इसने इतिहास लिख दिया, तारीख लिख दी बाइबल के किरदारों में, बाइबल के ईमानदार लोगों में अपना नाम ऊंचे लेवल पर रकम करवाया कि अगर किसी ने जलाल पाया वो मूसा था, अगर किसी ने सरीन बातें की वो मूसा था, अगर हेवन में किसी का गीत गाया गया तो वो मूसा है। ये फैक्ट्स थे। बोलो किस बात के? हम्बलनेस। आमीन। आप तैयार हो आज इसी के लिए? आप तैयार हो फरोतनी के लिए? आप तैयार हो नीचे जाने के लिए? मैंने ये सीखा है किसी शायर से, झुकता वो ही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है ना? झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और आप सोचो मूसा कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है। कोई आकर कुछ भी बोल दे, और जिसे ये पता हो मेरे एक कहने से एंजल्स आ सकते हैं, मेरे एक कहने से जमीन फट सकती है, आसमान से खुदा इनके अंजाम को जारी कर सकता है, लेकिन सोचो इतना हम्बल हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना। ऐसा हो सकता है? ह्यूमन लाइफ में नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है। और स्पिरिचुअल लाइफ भी वो जो फरोतनी में चलती हो। एक आखिरी वर्ष को पढ़ेंगे मत्ती की इंजील से 5 बाब की 16वीं वर्ष। ज्यादा तो नहीं हो गया? बोलिए आमीन। मत्ती 5 बाब। ये पूरा हफ्ता मेरी तैयारी होती है, मुझे आपके स्टमक की परवाह नहीं है, पर मेरी पूरा हफ्ता तैयारी होती है आपको कुछ देने के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं। ये हिस्सा 1 नहीं है, ये आगे भी चलेगा, हिस्सा पार्ट 2 भी आएगा इसका। हाँ जी, 5 की 16 में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने किस तरह? बोलिए किस तरह? इसी तरह तो किस तरह? मूसा की तरह। एग्जाम्पल देख चुके आप। जीसस ने कहा इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। आप इस वर्ष में 2 अहम सवाल अगर लिखना चाहें तो, सुनना चाहें तो भी, इस वर्ष में 2 अहम सवाल। पहला सवाल ये कि हमारी रोशनी किस तरह आदमियों को चमके, हमारी रोशनी किस तरह आदमियों के सामने चमके। दूसरा सवाल ये कि हमारी रोशनी चमकने का मकसद क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं बड़ा जान गया भाई, मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये चीजें क्या है? कल तबाही और बर्बादी के। हमारी, मैं कहता हूं चमक, हमारे जलाल का मकसद क्या होना चाहिए। आप पहले सवाल का जवाब सुनिए। इस सवाल का जवाब मर्दे खुदा मूसा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। बाइबल कहती है वो हम्बल पर्सन था और वो दिखा पाया कि तुम फरोतनी से क्या क्या ले सकते हो और फरोतनी से क्या क्या चीजें हासिल होती है। आप ये छोड़ दो कि कोई आपके मुंह पर आकर कुछ भी बोल दे, पर अगर आप अपनी स्पिरिट से नहीं हिले, आप उस शख्स को गिरते देखोगे पर अपने आप को ऊंचाई देखोगे। आमीन। सब बोलो आमीन। पर बाइबल कहती खुदा तोड़ेगा तो सही, वो मूसा की तरह, हाँ आपको मुझे हर जाविये से, ताकि कल जब हम फील्ड में हो तो खुदा धोखा ना खाए। सब बोलो आमीन। पहला सवाल मैंने कहा ये मूसा की लाइफ से सीखते हैं। अगर हम हम्बल होंगे और जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा वो बुलंद करेगा, उतना ज्यादा मैंने कहा वो सरफराज करेगा। और ये है अगर मुझे मरने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे जिंदा करने में प्रॉब्लम नहीं, मुझे घटने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं, मुझे पस्त होने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे आला करने में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने तरीकाकार सेट करना है कि मुझे खुदा में आजिज हूं, मैं फरोतन हूं, मैं ऐसा हूं, तो खुदा याद रखो उन चीजों को लाइफ में लाएगा। दूसरा सवाल क्या है? हमारी रोशनी का मकसद क्या होना चाहिए? आमीन। हमारी रोशनी के चमकने का मकसद हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे बाप की तारीफ होनी चाहिए जो आसमान पर है ना? क्योंकि तब हम तकब्बर को मौका नहीं देंगे। और मैं कह रहा हूं मूसा को खबर ही नहीं कि मैं ये सब चीजें पा चुका हूं। आज आप इमेजिन करो, एक मैन ऑफ गॉड जितना ग्रेस में बढ़ता है, आज के जो मर्दे खुदा हैं वो अगर फेक हैं तो आप उनको देखोगे वो जितना ग्रेस में बढ़ते हैं आप देखोगे उतना ही वो और अपनी शेखी में, अपनी नमूदो नुमाइश में, इन चीजों में भी बढ़ते हैं। और वो फिर उतना दिखाते भी हैं कि आप उनकी
ان کے جو والنٹیئرز ہیں، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، یا پھر آپ ان چیزوں سے اندازہ کرو گے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں مرد خدا موسیٰ کو بڑھ چکا ہے پر پتہ ہی نہیں. کیا یہ حالت ایسی ہونی چاہیے ہماری کہ جو آپ پا چکے آپ کو پتہ ہی نہ ہو؟ ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ تکبر کو موقع نہیں ملتا. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ میں پا چکا ہوں، پھر آپ شیخی میں آتے ہو، ہم گھمنڈ میں آتے ہیں. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جلال وہ نہیں ہے جو ہم دیکھیں، جلال تو اصل وہ ہے جو لوگ دیکھیں. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا.